सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष एक आपकी पुस्तक का एक नया प्रकरण लेकर आपके सामने हूँ। बच्चों, हमारी ये जो पुस्तक है क्षितिज, पठन करने से पहले आप अपनी बुक निकालिए और जो इसकी विषय सूची है उस पर एक बार नजर मारिए। विषय सूची निकालिए। विषय सूची में आपको पता चल जाएगा कि हमारे हाफ ईयरली से पहले कौन कौन से चैप्टर हुए थे और कौन से हमें अभी करने हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर था हमारा सूरदास, वो हमारा हो चुका था। थर्ड ये कटा हुआ था। फोर्थ ये भी कटा हुआ था। फिफ्थ था हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह और अट नहीं रही है कविता, जो हमने अपनी हाफ ईयरली से पहले कर चुके थे हम इसको। उसके बाद यह गंजक मुस्कान और फसल, इसके ये भी डिलीट पोर्शन था जिसकी हमने गतिविधि की थी, पाठ का पठन किया था और इसकी व्याख्या भी की थी और उसकी एक गतिविधि भी की थी छात्रों। आज जो हम प्रकरण करेंगे वो गिरिजा कुमार माथुर की कविता है छाया मत छूनो। ये भी डिलीट पोर्शन ही है, लेकिन जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, डिलीट का ये नहीं है कि हम उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। हम उसको पढ़ेंगे और उसकी कोई एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम वही एक्टिविटी, पहले हम इसका सार पढ़ेंगे, सार के बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। आप उम्मीद करती हूँ ध्यानपूर्वक इस व्याख्या को सुनोगे। पेज नंबर 44 आपको निकालना है। पेज नंबर अपनी क्षितिज की बुक का पेज नंबर 44। हाँ जी, इसका पाठ छाया मत छूना, इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इस कविता में उन्होंने, कवि ने क्या कहा है कि जो हमारे जीवन की बीती हुई यादें हैं, जो बीत चुका है समय, उनके बारे में बताया है कि जो यादें हैं चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, हमें जीवन को आगे बढ़ाते हुए उन यादों को भूलना होता है। अगर हम पुरानी यादों को, पुरानी बातों को लेकर आगे चलेंगे, फ्यूचर में चलेंगे या वर्तमान में चलेंगे, तो हमारा मन उदास होगा और उदास मन से हम अपने वर्तमान और भविष्य को निरस्तापूर्ण बना सकते हैं। निरस्ता हमारे मन में आ जाएगी, नीरसपन आ जाएगा, उदासीपन आ जाएगा, और जो मान लो अच्छे दिन हैं उनको याद करके तो हमें खुशी मिलती है। जो हमारे बीते हुए कल में दुख थे, अगर हम उन दुखों को ही लेकर बैठेंगे तो जीवन जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। यही इस कविता में बताया गया है कि कवि इसमें कहते हैं कि पुरानी बीती हुई बातों को याद करके मन उदास हो जाता है। उस उदासी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इससे आपको सीख भी मिलती है कि जो पुरानी, जो हमारी यादें हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, हमें उनको भूलकर आगे जीवन में बढ़ते जाना है, तभी हम बेटा तरक्की कर पाते हैं। अगर हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं तो ऐसे तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कहते हैं ना, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। इसीलिए कहा गया है जो ये लोकोक्तियां बनी हैं ये इसी कारण बनी है क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो अभ्यास था जीवन जीने का, उन्होंने ही वो लोकोक्तियां बनाई हैं जो आज तक लागू है। जो पाठ है गिरिजा कुमार माथुर जी ने जो कविता लिखी है ये इसी पर बेस्ड है। जो मैंने आपको पंक्ति की 2 लाइन सुनाई है, क्या है, निबंध भी लिखना आ जाएगा, अनुच्छेद भी लिखना आ सकता है,
बीती ताही विसार दे आगे की सुधी ले। ये निबंध अनुच्छेद आपको लिखकर मुझे भेजना है। क्लियर? अब हम पाठ का पठन शुरू करेंगे। ये आपने पाठ का सार सुना जो मैंने आपको बताया। इस सार से क्या सीख मिली वो अनुच्छेद के माध्यम से आप मुझे बताओगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? पाठ का नाम हो गया छाया मत छूना। छाया मीन्स परछाई, मत मीन्स नहीं, छूना मीन्स पकड़ना। उन यादों को पकड़ के मत रखना। क्लियर? पाठ शुरू करें। उसके लिए मैंने आपको बोला है पेज नंबर आपका 46 है बुक में। ध्यान पूर्वक आप सुनोगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ भी आएगा अगर आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो। ठीक है बच्चे? उसके लिए पेंसिल साथ में रखिए। जो कठिन शब्द होंगे, क्योंकि बेटा शब्द ऐसे हैं, कई बच्चे ये सोचते हैं कि कविता नहीं आनी तो हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ते, सिर्फ वो जो एक्टिविटी है उस पर जो बेस्ड है सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। ये गलत है, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, जो शब्दार्थ को मैं रेखांकित करवाऊंगी उससे आपकी जो शब्दावली है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी, ज्यादा शब्दों के अर्थ का पता चलेगा। इसका पर्पस ये है, क्योंकि कुछ नहीं पता। जो अपठित गद्यांश या काव्यांश आते हैं उनमें से कोई भी एक वर्ड इसका ही आ जाए, फिर आप कहां से करोगे? तो इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जाता है बच्चे या समझाया जाता है उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना होता है। सुनने से ही आप अच्छा कर पाएंगे। अब आपको जैसा मैंने बोला है बुक ओपन रखनी है और सुनना है। ठीक है? छाया मत छूना, इसमें पैराग्राफ है तो आपको ध्यानपूर्वक ये सुनोगे। देखिए, छाया मत छूना, छाया मीन्स बीते हुए समय की बातें को मत पकड़ कर रखना। मन होगा दुख दूना, जो मन है होगा, दुख मीन्स कष्ट, दूना मीन्स दुगना, जो कष्ट है वो दुगना हो जाएगा। आगे देखिए, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहानी, कि जीवन में सुरंग सुधियां आप किसको बोलोगे? रंग बिरंगी यादें। इसको छात्रों रेखांकित करके लिख लीजिए। सुरंग सुधियां मीन्स, सुरंग मीन्स होता है रंग बिरंगी, सुधियां मीन्स यादें। जो जीवन में रंग बिरंगी यादें काफी हैं, मीन्स कष्ट भी है और हंसी मजाक भी है, आनंद के पल भी है, तो वो सारी रंग बिरंगी यादों को यहाँ बोला गया है। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, जो इनकी जो खुशबू कह सकते हैं हम इनको, ये दूर दूर तक फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, यामिनी किसके लिए है बेटा? छवियों की चित्रगंध क्या होता है? सौंदर्य की समृद्धि, इनकी सिर्फ यादें ही रह गई हैं, वैसे कुछ भी नहीं रहा। अब आगे देखिए, यामिनी मीन्स चांदनी रात। इसमें क्या कहा गया है? देखिए तो कि जीवन में की जो सुरंग सुधियां हैं, जो ताजी यादें हैं, सिर्फ वो ही शेष रह गई हैं और उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, अब कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। ये कुंतल के फूल क्या होता है? कुंतल के फूल यहाँ किसको बोला गया? केश। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, उनकी जो यादें हैं वो ही शेष हैं और जो रात है वो बीत चुकी है। ठीक है छात्रों? अब इसमें भूले से छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख देना। जो पिछली हुई यादें हैं उनको पकड़कर जीने से जो शरीर में कष्ट होगा, मन में कष्ट होगा, इसलिए जो पुरानी बीती हुई बातें हैं उनको छोड़ देना ही उचित है। छात्रों, ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ सुना। दूसरा के लिए इस कविता का आप सार सुनिए। एक बार जब आप इस कविता का सार सुनोगे तो अपने आप इसकी स्टोरी आपको पता चल जाएगी। देखिए, इस कविता में कवि ने अपने मन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे मन, तू कभी भी बीते हुए सुख के समय की यादों को पीछे
मत दौड़ना, कि जो बीत चुका है क्षण उनकी यादों के सहारे मत चलना। ऐसा करने से दुख कम होने की अपेक्षा दुगना हो जाएगा। समझे बच्चे? सुख समृद्धियों के पीछे भागना मन को भटकन में डालना है। जब हम उस सुख समृद्धियों, सुख की यादों के पीछे भागते हैं तो हमारा जो मन है वो भटक जाता है। मानव किसके पीछे भागता है? धन दौलत के पीछे भागता है, आदर मान सम्मान के पीछे भागता है। जितना वो भागता है उतना ही वह दुविधा में पकड़ा जाता है, दुविधा में जकड़ा जाता है, दुविधा उसे जकड़ लेती है। कवि का कहना है कि प्रत्येक चांदनी से युक्त रात के पीछे अंधकारपूर्ण रात छिपी रहती है। जब रोशनी होती है उससे पहले रात का वर्णन हुआ है। ठीक है, कि अगर सुख आए हैं जीवन में तो दुख भी जरूरी है कि आए। दुख के बाद सुख का आना कितना आनंदकारी है। क्या हम उन्हीं सुखों के सहारे जीते हैं? नहीं। अतः जीवन के यथार्थ को समझकर, कि जीवन की सच्चाई को समझकर जीवन यापन करना चाहिए। कवि का मत है, कवि क्या कहना चाहता है कि दुविधा से युक्त मनुष्य कभी भी जीवन का सही मार्ग नहीं चुन सकता। हमें जीवन का सही मार्ग चुनने के लिए अपने मन को शांत रखना होगा। शांत मन से ही डिसीजन लेना होगा, निर्णय लेना होगा। अगर आपका मन दुखी है तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है, मन का शांत होना। आप कैसे उसे विकारों से युक्त करोगे? कैसे? एक क्वेश्चन आता है कि कैसे करोगे? आप बीती हुई बातों को भुलाकर इन जो विकार हैं आपके मन में, इनसे छुटकारा पा सकते हो। आपको ये सोचना है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, वर्तमान में जीना है, भविष्य की चिंता नहीं करनी, और जो भूतकाल है, जो बीत चुका है, उसके बारे में नहीं सोचना, चाहे वो अच्छी यादें हैं या बुरी यादें। भौतिक पदार्थों के पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर लेने पर भी यदि मनुष्य की इच्छाएं फलीभूत होती हैं तो भले ही उसे शारीरिक सुख अनुभव हो, किंतु मानसिक पीड़ा फिर भी बनी रहेगी। अगर उसका शरीर, मान लो हम शारीरिक सुख के पीछे भागते हैं तो ये गलत है। हमें अपने मानसिक सुख के पीछे भागना चाहिए, मन के सुख के लिए काम करना चाहिए, जिससे हमारा मन सुखी हो। किस प्रकार से सुखी होगा? जब हम वर्तमान में जिएंगे तब। कभी पुनः कहता है, कभी दोबारा से कहते हैं कि हे मानव, जिस वस्तु को तू प्राप्त नहीं कर सकता उसे भूलकर अपने भविष्य का मार्ग निर्धारित कर ले। उस भविष्य के बारे में सोच। अतीत की घटनाओं को याद करके उन पर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। भाव में यह कहा गया है, कवि क्या कहना चाहते हैं कि अतीत से जुड़े रहना एक मूर्खता का काम है। एक मूर्ख व्यक्ति ही अतीत से बीती हुई यादों से जुड़ा रहता है। अब इससे वर्तमान और जो भविष्य है आपका, वो दुखी होते चले जाते हैं। इस कविता में छात्रों आपने क्या जाना? अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या हमें वर्तमान में जीना चाहिए या भूतकाल में? आई थिंक आप भी वर्तमान में बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि मान लो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आपकी कक्षा में 9th क्लास में कोई छात्र ऐसा था जो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया, लेकिन क्या वो अब 10th में उन्हीं मार्क्स का होना चाहेगा? अगर वो पिछले 9th के मार्क्स को लेकर ही चलता है, वो
बीते हुए मास बैठ चुके हैं, जिसको वो नहीं भूल पा रहा। हमें इस जो कविता है छाया मत छूना से यही सीख मिलती है कि हमें बीती हुई बातों को भुलाकर आगे वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। वही हमारा यथार्थ है, वही हमारी सच्चाई है। उसी के सहारे हम अपने मन को और तन को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी ये जो है, तो आपने बेटा ये पाठ सुना, ये कविता सुनी, छाया मत छूना। इसके कवि और कविता का नाम आपको याद रखना है। आपकी बुक में पेज नंबर 47 पे 2 गतिविधियां हैं। यहां देखिए, ये 2 गतिविधि हैं, मैंने इनको सर्कल किया हुआ है। उन 2 गतिविधियों में से आपको कोई एक गतिविधि करके इस कविता से मुझे भेजनी है। ठीक है बच्चों, गतिविधि कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एक है कवि गिरजा कुमार माथुर की 15 अगस्त कविता खोजकर पढ़नी है और उस पर चर्चा करनी है। चर्चा हम नहीं कर सकते अभी, तो आपको वो कविता लिखकर भेजनी है। उसके बाद देखिए, आप गर्मी की दूसरी जो गतिविधि है, आप गर्मी की चिलचिलाती धूप में कभी सफर करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा कुछ दिखाई देता है और पास पहुंचने पर देखिए वहां कुछ भी नहीं होता। अपने जीवन में भी कभी कभी हम सोचते कुछ है और होता कुछ और है। ये खासकर होता है छात्रों, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। आपके जीवन में घटे किसी ऐसे अनुभव को अपने मित्र को पत्र लिखकर अभिव्यक्त कीजिए, उनको पत्र लिखकर बताना जो ये अनुभव है वो। क्लियर? ये एक आप लिखोगे छात्रों। ये हमारी जो कविता है इसका पठन, जिसका सार मैंने आपको बताया, आपने ध्यानपूर्वक सुना। उम्मीद करती हूँ कि समझ भी आया होगा, इससे आपने सीख भी ली होगी कि हमें बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए और आगे की सोच लेनी चाहिए। इसी प्रकरण के साथ आज मैं अपनी जो कालांश है यही समापन करती हूँ। अगले कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रकरण के साथ। तब तक आप गतिविधि करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।